धोखा हो। बन्नी त मर रन्डीको छोरा लाडो राजा बना तेरी मैं चिकनी रन्डीको छोरो त मैं चिकनी कुत्ता साला कुकुर लिलबुदा दाई लिलबुदा राजा भन रन्डीको त मुझ त गेडा होस् त राजा हो जंगबहादुरको दोस्रो नवत्याजुंगा हेड। नेपाल में फिलहाल कुछ समय से राजावादी और गणतंत्र के बीच में विवाद चल रहा है। हटेर मारेर भनिल्याउँछौ राजा मुझी त मैं चिकनी बोलेर हुन्छ मुझ। कोई कह रहा है राजा लाओ देश बचाओ, तो कोई कह रहा है देश को क्या हुआ है जो बचाओगे। देश के भएको छ। कोई कह रहा है देश पहले ठीक था। 65-66 भन्दा अगाडि चाहिँ विदेश धेरै कम जान्थे मान्छे, किनकि यो देशमा रोजगारी थियो, कल कारखाना थियो। पञ्चायत कालमा त कस्तो थियो भने विदेशीहरू चाहिँ नेपालमा काम गर्न आउँथे। तो कोई कह रहा है देश अब ठीक है। नेपाल र नेपाली जनता अहिले जे जस्तो भए पनि यतिको सम्पन्न विगतमा कहिले पनि। इन सब चल रहे देश के राजनीतिक और राजावादी संघर्ष के माहौल में ही कुछ ऐसे बयान निकल के आ रहे हैं जिन्होंने राजावादी को गांजावादी और गणतंत्र को गणतंत्र में बदल दिया है। यो रैली देखेर अवश्य पनि यो गणतन्त्रको गाँठ हल्लियो। तो आइए सुनते हैं कुछ ऐसे ही सस्ते गांजे के नशे में दिए गए बयानों को। राजा आइसकेको छ। कहाँ छ? आउँदै हुनुहुन्छ। चाहिँ राजतन्त्र हुने बेला सानसानो थिए, मलाई राजतन्त्रको बारेमा खासै थाहा पनि छैन, तर त्यति बेला मैले न्यूज मीडियामा अहिले हेर्दाखेरि हाम्रो राजा हुने बेला सान के। राजा का सान कैसा था इससे पहले जनता का हाल जानना जरूरी नहीं है क्या? चाहिँ राजतन्त्र हुने बेला सानसानो थिए, मलाई राजतन्त्रको बारेमा खासै थाहा पनि पता नहीं है तो यहाँ सुनो। राजाको शासन यस्तो थियो भन्छ, राज परिवारले र दरबार हेर्न चाहेको मान्छे विदेश जान पाउँदैन थियो। पासपोर्ट चाहिँ दरबारभित्र बन्द थियो। बोल्ने स्वतन्त्रता थिएन, संगठन गर्ने स्वतन्त्रता थिएन। महिलाहरूलाई यो लेभलको चाहिँ निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता थिएन। वो बुझ्नु पर्यो कुराहरु। पर क्यों देश की महिलाएं तो राजा लाने के लिए मचल रही हैं, जैसे पड़ोसी को घर लाने की बात हो रही हो। जब जब देश संगार हुन्छ तब महिला उठ्छन्। चाचा हजुर राजा को मेरे आंदोलन में आके 2 शब्द बोलने के लिए कह रहे थे। बाबा बोलिदिनुस् न, बोलिदिनुस् भन्थे बोलिदिनु भयो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अच्छा अब तो आप खुश हो गए होंगे। म त खुसी हुने भइहाल्यो नि, तपाईहरु पनि त खुसी हुनुहुन्थ्यो। हमारी बात तो छोड़िए, वहाँ देखिए कुछ लोगों को आपकी बात बुरी लग रही है। ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको सम्बोधन सुनेर छक्क लाग्यो। हामीलाई साथ दिन तर केमा साथ माग्नु बुझिए। समझ के भी ना समझ जैसी बातें क्यों कर रहे हैं? राजा को वापस लाने की बात हो रही है। आपको मजाक सूझ रहा है? राजा आने के बाद पता चलेगा। काठमाडौँ त होला नि, कहाँ फर्किने, सिंहासनमा त सम्भव छैन। देख रहे हो चचा क्या कह रहे हैं गोकुल जी। राजतन्त्र फर्काउने, गणतन्त्र मास्ने, खिचडी एक पाक्दैन। खिचडी होइन, जनताले चाहे भने यहाँ भतेर। भंडारे के दिन सबको बुलाना ठीक है। दूसरे पार्टी के लोग भी आएंगे, खाना खाने के लिए ही सही पर आएंगे जरूर। 25 लाख ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? 16 लाख दर्शक को दिखाओ, खचम खच भरे हुए हैं। कैमरामैन जल्दी फोकस करो, सामने आप कैमरामैन के सामने रहो तुम लोग। यो रैली देखेर अवश्य पनि यो गणतन्त्रको गाँठ हल्लियो। ये तो पक्का है चाचा। यही हल्ला छ, यही हल्ला छ। ये पुलिस भाइलाई पनि स्वाद लागेछ। राजा आए ना आए ये तो अलग बात है, पर उस दिन रैली में तो मजा आ गया ना चाचा। रमाइलै मात्रै लाग्यो त्यो दिन, अनि म चाहिँ नाचेको नाचै। हामी चाहिँ हेरेको हेरे, हामी चाहिँ हेरेको हेरे। नहीं बात तो सही है। त्यो निसन्तान त ओलीले किन चाहिए, यत्रो देशै बेचेर खानु पर्यो। गणतन्त्र धोखा हो। अश्लील असभ्य गाली गलौज किन पाल्नु छ? त्यो जुलुस पूर्व राजाको स्वागत गर्न गएको थियो कि मलाई गाली गर्न गएको थियो? राम्रो काम गरेको थियो भनेदेखि आई लभ यू भनिहाल्थे। मान गए गुरु दम तो है। राजावादी के अंदर जाके उनका ही विरोध। अच्छा था हेलमेट लगाए थे, वरना वहीं सर फोड़ देते लोग। भाई समझ में नहीं आ रहा है ये राजावादी है कि गांजावादी है। भाई जो भी बोलो, पर गजेड़ी ने आज अच्छा माल फूका है, वरना नशा इतना तगड़ा नहीं होता। यो भाइले बहुत डिस्टर्ब गर्यो। यो भाइलाई तपाईँको कुरा छ भने आउनुहोस् त, यहाँ राख्नुहोस् त।
एमालेहरूले यस्तै मान्छे पठाउँछन् क्या, रक्सी खुवाएर झमेला हालिदिनेलाई पठाउँछ। हाँ बोल बोल, बाप लाउरे बेटा चाउरे। भाई तू कर क्या रहा है यहाँ? सुबह से आंदोलन में है, बताओ। भाई को पता ही नहीं है किस आंदोलन में आया है, किसका सपोर्ट करना है, किसका विरोध करना है। यहाँ क्या हो रहा है? पुलिस को हल्दार साहब प्रहरी खोजना आउनु भयो कि राजाको स्वागत को लागि आउनु? आदमी खो जाने के बाद पुलिस वाले ढूंढते हैं, ये तो खुद पुलिस वाले को ढूंढने आए हैं। वरिष्ठ हो यहाँको म्याट। राजा चाहिए नहीं अहिलेलाई? राजा आऊ क्या? म पनि शहीद बन्ने। बन्ने त मर रन्डीको छोरा। राजाको लागि गोली खाने। खाइदिए ठेके लाडो खा। यस्तो हुन्छ? देश विकास गर्नु पर्दैन? कतै रोजगारको अभाव छ यहाँ, पढाइ शिक्षाको अभाव छ। पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारे गाँव में चलूने। पढ़ाई शिक्षा को अभाव छ। हाथ में किताब लेके स्कूल ड्रेस पहन के स्कूल की जगह आंदोलन में आ गया है और कह रहा है शिक्षा का अभाव है। प्रधानमंत्री जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? विद्यार्थी बाबुलाई मेरो के सुझाव छ भने राम्रो पढ्नु और विदेश जाके पलेटा माजे, क्योंकि नेपाल में तो काम मिलेगा नहीं। क्यों? सही कहा ना? काम खोज्ने होइन, काम सृजना गर्ने शिक्षा दिन गइराखेका। हाँ, ये तो आप लोग 17-18 वर्षों से दे रहे हैं। के बनाइदिनु भयो त? कुन ठाउँ बेच्नु भएको छ? खोला नाला सबै बेचिसके। यो पारी चाहिँ छैन है। नेपालको बाबु नेपाल हाम्रो सरकारले बेच्यो क्या? सिनेमा सरकारले बेच्मा राजाले आउनलाई आओ ल्याइस राजा। राजालाई यहाँ नारायण हिटीमा ल्याउँदै। हाँ, आप कुछ जानकार जान पड़ती हैं, आप बताइए राजा क्यों लाना है? राजा ल्याउनुको उद्देश्य नेपाललाई नेपाल बनाउन। नेपाल को नेपाल बनाने के लिए, पर यहाँ तो भारत के सीएम का फोटो लेके घूम रहे हैं लोग। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लहर रहे। म योगी आदित्यनाथलाई भेटे पनि फोटो खिचेर हाल्छु। के बिग्रिन्छ त? महान इज्जत र प्रतिष्ठा भएको मान्छेले राज संस्था खोज्छ। जो रात दिनै तपाईँको जाँड धोगेर आफ्नै सेलिब्रिटी बेच्न खोज्छ, त्यसले राजा खोज्छ। बस त्यति। सुन लिया, हो गई तसल्ली। जो राजतंत्र का विरोध कर रहा है वो सब गजेड़ी भंगेड़ी हैं। यहाँ कौन कौन गांजा पी के राजा का विरोध कर रहा है, नीचे कमेंट जरूर करिएगा। राजाले के गर्यो भन्छन् के? वही तो सब लोग राजा ने क्या क्या कह रहे हैं। आज आप बता ही दीजिए तो राजा ने क्या किया है। मलाई चाहिँ अचम्म लाग्छ भने बाउले के गर्यो भने छोराले सोध्ने भने बाउले त तिमीलाई जन्म दियो, त्यही ठुलो कुरा हो। 65-66 भन्दा अगाडि चाहिँ विदेश धेरै कम जान्थे मान्छे, किनकि यो देशमा रोजगारी थियो, कल कारखाना थियो। पञ्चायत कालमा त कस्तो थियो भने विदेशीहरू चाहिँ नेपालमा काम गर्न आउँथे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? विराटनगर जुट मिल थियो, हेटौडा टेक्सटाइल थियो, भिरकुटी कागज कारखाना थियो। र आज के भयो? सरबका सब बन्द गर्ने। हामी कदापि यो भ्रममा नपरौं कि विगतमा नेपाल ठीक थियो भनेर। विगतमा नेपाल ठीक थिँदै थियो। कोई पहले को ठीक कह रहा है, कोई आज के समय को ठीक कह रहा है। भाई साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहते हो आप लोग? जति विकास भएका छन् ती अहिलेकै पालीमा आएर भएका छन्। पहिलाको नेपाल त गोल्डन एरा भन्छन्। कसको लागि गोल्डन एरा? राणाको लागि कि राजाको लागि? गुड क्वेश्चन। नेपाल कहिले पनि धनी थिएन, कहिले पनि विकसित थिएन र गोल्डन एरा कहिले। भाई गोल्डन ईयर तो अब चल रहा है। क्विंटल सोना पकड़ा जा रहा है एयरपोर्ट में, देख नहीं रहे हैं क्या? नेपाल र नेपाली जनता अहिले जे जस्तो भए पनि यतिको सम्पन्न विगतमा कहिले पनि। बात तो सही है, लोग 25-25 करोड़ रुपए लेके ट्रक में घूम रहे हैं, वो भी खुलेआम। यो राजाको बेला विकास छैन भन्ने मुजिहरुले मैले भन्छु, त यहाँ चिक्ने पनि 20 वर्ष पहिला फुसीको डल्लो थिइस्। क्या हुआ चाचा, क्यों हंस रहे हैं? 3 वर्षको मेहनत नि आज राजा सडकमा। इसमें आप क्यों खुश हो रहे हैं? ये तो रापरापा की वजह से हो रहा है ना। आज आएर जम्मै 3 वर्षमा मेहनत गरेर माहौल बनाएपछि हामीले गरेको आपके 3 बरस के मेहनत से हुआ है कि रापरापा के मेहनत से हुआ है? तो महानगर पालिका में रापरापा को जुर्माना तिर्ते हुए आपने नहीं देखा क्या? राप्रपाले जरिवाना तिर्दा आन्दोलन नै राप्रपाको आयोजनामा भएको सन्देश गएपछि व्यवसायी दुर्गा प्रसाई कड्किएका हुन्। नगरपालिकामा गयो अनि पैसा तिरेर हामीले गर्यौं। यसरी राजा चाहने विभिन्न शक्तिहरू बीच नै बेमेलको अवस्था बन्दा आन्दोलनमाथि नै प्रश्न उठे। ये क्या, राजा लाने वाले आपस में ही लड़ रहे हैं? इस तरह राजा लाओगे क्या? राजा ल्याउँछन् भन्ने तपाईँले कल्पना गर्नु भएको छ? राजा र म गफ गर्दै सुरु दरबार भित्र पस्यौं भने के गर्छन् यिनीहरु? कोही कहाँ ल्याएर कुर्सीमा राख्छन् अरे। म राजालाई हातमा समातेर लिएर दरबारमा लिएर जान्छु। पूर्व राजालाई लगेर सिंहासनमा बसाउने हो भने नारायण हिटी छिरा राजालाई अझै नारायण हिटीमा लगेर लिएर जाने भन्ने कुरा छ। अनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलजीलाई के गर्नुहुन्छ उहाँ एउटा कुर्सीमा बसेपछि? केन्द्र सरकारलाई राजा घोषणा गर्छौं, नारायण हिटीमा छिराउँछौं, सिरपेज लगाउँछौं। त्यो सिरपेज छुन मात्र गयो भने गोलीले चाहिँ नि सिनो जले छेडिन्छ। हामीले त राजाको सिरपेज लिएर नारायण हिटीमा छिर्दाखेरि कोही रोक्न आयो भने हामीले
फाँक गरेर भित्र छिराउने हो। जस्ती गर्न खोजियो भने नेपाली जनतालाई यो सही हुन्छ। हामी जनताले दिएको छ ल्याउँछौँ। जबसम्म प्रचण्ड जिउँदैछ तबसम्म राजा त के राजाको राह पनि आउँदैन। काटेर मारेर पनि ल्याउँछौँ राजा मुजी। त माया चिक्नी बोलेर हुन्छ।